सत्संग संकल्प के बिना साधना संभव नहीं है। संकल्प की शक्ति के बिना अध्यात्म के क्षेत्र में साधना संभव नहीं है। मनुष्य को अपना पता उस वक्त चलता है जब वो कोई संकल्प लेकर आगे बढ़ता है। अपने पूरे अस्तित्व का बोध, मैं क्या हूं, कितना हूं, ये समूचा बोध उस क्षण से खुलना आरंभ हो जाता है जो मनुष्य कोई संकल्प लेता है। उससे पूर्व वो विचारों की उहापो उमड़ घुमड़ में अस्त व्यस्त रहता है। उसी क्षण पता लगना आरंभ हो जाता है मुझ में कितनी क्षमता है, मुझ में क्या त्रुटियां हैं, क्या नहीं है मुझ में। संकल्प का पल, उस परीक्षण का, उस आत्मविश्लेषण का वह क्षण है, वह दहलीज है जिसे लांघते ही मनुष्य के अपने सामने अपने सारा अस्तित्व खुलना आरंभ हो जाता है। सारे पन्ने खुल जाते हैं। मनुष्य अपने आप को पढ़ना आरंभ करता है संकल्प लेते ही। और बिना संकल्प साधना नहीं हो सकती। ये सत्य है, एक समय आकर के संकल्प की भी आवश्यकता उस परम अवस्था में नहीं होती, पर जब तक वह परम अवस्था, वह क्षण नहीं आते, तब तक बिना संकल्प आप साधना कर ही नहीं सकते। बिना रॉकेट रूपी संकल्प के सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा को भेद कर अंतरिक्ष में स्थापित नहीं किया जा सकता। पर जैसे ही अंतरिक्ष में स्थापित होता है सैटेलाइट, रॉकेट की आवश्यकता नहीं रहती, स्थापना हो जाती, गुरुत्वाकर्षण विहीन हो जाता है। और तब तक जब तक गुरुत्वाकर्षण भेदा नहीं जाता, संकल्प की आवश्यकता है। और संकल्प को तोड़ने के लिए हर सामने की परिस्थिति, हर सामने से आता हुआ विषय अपनी प्राथमिकता को अपने आकर्षण से, प्रलोभन से, अपनी माया से संकल्प में व्यतिरेक उसे डिगाने, गिराने के लिए तत्पर होता है। मैं अनेकों बार उल्लेख कर चुका हूं, मूड जिसका जन्म संभवतः 1940 के बाद हुआ, MOOD, मूड नहीं है। इस जैसे अनेकों की बारात, समूचा कुटुंब है मूड स्वरूपी शत्रुओं का, जो आके संकल्प में बाधा बनते हैं। जो कोई भी ध्यान इत्यादि जैसी
अनुष्ठान इत्यादि जैसे माध्यमों के द्वारा अपनी आध्यात्मिक उत्कर्ष की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जान लें कि प्रतिपल संकल्प विकसित करना होगा। केवल वही नहीं, जिन्हें जीवन में कोई लौकिक उद्देश्य भी पूरा करना है, वो भी क्या बिना संकल्प आगे नहीं बढ़ सकते। और संकल्प के लिए मनुष्य को सबसे बड़ा कार्य, सबसे पहला कार्य करना होता है अपने आप से बात, अपने आप से संवाद, जिसे अंग्रेजी में भी कहा जाए ए डायलॉग विद द सेल्फ। नेगोशिएट शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, पर वो छोटा शब्द है, उसमें लेन देन हो सकता है, पर इसमें लेन देन नहीं होता। जब मनुष्य अपने आप से संवाद करता है एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो फिर विकल्प नहीं छोड़े जाते, हावी होना पड़ता है। संकल्पों के निर्वाह के लिए 2006 में इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार पुस्तक की रचना मैंने की थी, क्योंकि देखा था कि बिना संकल्प कुछ हो ही नहीं सकता। किसी को आईएएस में जाना है, किसी को किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पार करना है, किसी को कोई प्रोफेशनल स्किल चाहिए, किसी को कोई अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा विस्तार चाहिए, कोई घाटे को नफे में बदलना चाहता है, जीवन में कोई विद्या सीखना चाहता है, ईश्वर के प्रकाश के द्वारा अपने भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन चाहता है, अध्यात्म में उत्कर्ष चाहता है, लक्ष्य कोई ले लो, कोई ले लो, कोई ले लो। बिना संकल्प अर्जुन निढाल है। बिना संकल्प साधना संभव नहीं, वो जीवन की किसी विषय की क्यों ना हो। मैंने कहा चाहे वो लौकिक हो, पदार्थ जगत की हो या आध्यात्मिक हो, बिना संकल्प नहीं हो सकता। हम साधना में कहते हैं सहज सहज सहज, हम कहते हैं सहज, पर सहज होने के लिए भी पूर्व में संकल्पित मन चाहिए, वरना बैठने भी नहीं देगा। संकल्प की आवश्यकता कब होती है? तब तक रहती है जब तक मनुष्य के भीतर की तमस, जो उसे पछाड़ने के लिए, रजस, जो उछालने के लिए जब तक कम नहीं होती, संकल्प चाहिए, शिव संकल्प चाहिए। संकल्प तो लोग बुरे भी ले लेते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के, आक्षेप लगाने के। संकल्प बहुत प्रकार के, पर शिव संकल्प जैसा संकल्प, उसकी उतनी ही प्रचंड फलश्रुति होगी। संकल्प अशिव होगा तो उसकी फलश्रुति भी प्रचंड होगी, बहुत हानि, कर्म बंधन होगा। संकल्प शिव होगा तो उतना ही बड़ा कल्याण होगा, उत्कर्ष होगा, लाभ होगा।
इसलिए संकल्प का विकल्प नहीं है तुम्हारे भीतर की तमस के साथ युद्ध करने के लिए, उस तमस का विरोध करने के लिए, उसे परास्त करने के लिए नाना प्रकार के विचार उठ उठ करके आते हैं, नाना प्रकार के संशय उठ उठ के आते हैं, आकर के मनुष्य को एक क्षण में परास्त कर देते। अगर संकल्प नहीं तो चाहे मनुष्य जीवन भर साधना करे, वो ऐसे कच्चे गर्भ की भांति है जो ठोकर लगने से भी कच्चे गर्भ की बड़ी सुरक्षा, और अगर संकल्प नहीं है तो कच्चे विश्वास की, कच्चे निर्धारण की अवस्था उससे भी कहीं अधिक खतरे में है। इसलिए संकल्प, 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 अपने आप से संवाद, अपने आप से बातचीत, अपने आप के साथ दो टूक आवश्यक है। अन्यथा तुम साधना तो बहुत बड़ा कार्य है, जीवन के लौकिक कार्यों में भी सालों साल, सालों साल। मैंने इच्छा से संकल्प पुस्तक में आरंभ में ही लिखा, हजारों अधूरी कामनाएं हमारे हृदय के कोल्ड स्टोरेज में सालों पड़ी रह जाती हैं, और उस कोल्ड स्टोरेज के बाहर एक लिस्ट होती है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये सब मुझे करना है, अवश्य करना है, एक दिन पक्का करना है। और वो कोल्ड स्टोरेज में वो अतृप्त इच्छाएं, कामनाएं, अधूरी, अधभुनी यूं ही सुरक्षित रहती हैं, कभी चरितार्थ पूर्ण हो ही नहीं सकती। आह, यदा कदा याद आती है, टीस उठती है नीचे से। आवश्यकता है उस पूरी लिस्ट में से एक महत्वपूर्ण कामना को छांट करके कोल्ड स्टोरेज से निकालो, उसका नाम लिस्ट में से मिटाओ और उसी को लेकर के उस पर आरूढ़ हो जाओ। जब तक ये नहीं होगा तब तक सैकड़ों कामनाओं को लेकर के जीवन ठेलते 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 बढ़ते जाओगे। जीवन एक दिन इतिश्री हो जाएगा और उसके उपरांत अगले जीवन में फिर से वो अधूरी कामनाएं पंचकोशों में संस्कार स्वरूप कोश में अंकित स्मृतियों संस्कारों की भांति आएंगी, फिर से उसी प्रकार की अभिरुचियों का प्रलोभन लेकर स्थान प्राप्त करेंगी और तुम फिर से उस नए जीवन में भी टीस भरते रह जाओगे। जब तक बाबू, जब तक तुम अपने आप से संवाद करने के लिए, अपने आप को आड़े हाथों लेने के लिए दो टूक खड़े नहीं हो, तब तक साधना संभव नहीं। अच्छा तो यह है अपने आप को तैयार करो।
पहले तो दिल की रजा जान जाइए, क्या कहता है ये, इसे समझा लीजिए पहले, इसे एक बार के लिए नक्की कर दीजिए। और जब तक आप वो नहीं करोगे, ये टाल मटोल उहापो, ये भीतर का भटकाव बना रहेगा। काली मर्दन करते करते शिव तक पैर रख गई, तब बोध हुआ कि नहीं, और हम अपने भीतर का मर्दन करते हैं? नहीं करते। अपने आप से बात करते हैं? नहीं करते। मैंने इच्छा से संकल्प में यही कहा, हमारे मन के भीतर कोई द्वारपाल है या जिसे चाहिए एंट्री मिल जाती है? द्वारपाल को कोई असाइनमेंट दिया है क्या? संकल्प जान लो। तुम्हारी सैकड़ों सैकड़ों मेल्स में जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूं, उनका सार निकल करके एक ही बात उभर के आती है, अनघड़ता किसमें नहीं, हर जीव में अनघड़ता है, मुझ सहित सब में अनघड़ता है। पर कौन इस अनघड़ता को सुघड़ता में ढालेगा? अपना शिल्पकार कौन? 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 तुम स्वयं। जब तक अंकुश नहीं लगाओगे, ये मदमस्त हाथी इधर उधर भटक करके सार्थक कुछ प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए आवश्यक है, तुम साधना की किसी अवस्था में भी हो, संकल्प को जीते जीते मरने वाला जीव असफल भी हो जाए, केशव का आश्वासन है, प्रॉमिस है, उसका जीवन निरर्थक कभी नहीं जाएगा। क्योंकि संकल्पों को जीने वाले हार और जीत से ऊपर होते हैं। वो जी पाए अपने उस संकल्प के लिए, ये सबसे बड़ा विषय है। सफलता बहुत छोटी चीज रह जाती है। इसलिए बाबू, साधना से संकल्प, संकल्प से साधना, दोनों एक दूसरे पर अन्यान्योश्रित, इंटरडिपेंडेंट है। साधना के द्वारा ही संकल्प में अभिवृद्धि होती है और संकल्प के द्वारा ही साधना विकसित होती है। इसलिए अपने आप से संवाद करना आरंभ करो। एक कोना ढूंढो, एक समय ढूंढो जब अपने आप से बात कर सको। अन्यथा इच्छाओं की भीड़ में संकल्प नहीं लिया तो भीतर वो चमत्कार वो घटेगा ही नहीं कभी जो होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।